उधर उसका डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर है सर जी इसका, इस पे वो जो इंचार्ज नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। नेफ्रोलॉजी को क्वालिफाइड आदमी मौजूद है आपके पास? टीएमओशिप नेफ्रोलॉजी के साथ है ना उनकी? हाँ सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो कतुन को जे मोहम्मद उस्मान तासु गोरे मलकन सोशल मीडिया ग्रानो कतुन को द मलकन डिवीजन कमिश्नर मसूद अहमद खान बनंदा बटखीली अस्पताल दौरा कई। द बटखीली अस्पताल एमएस डॉक्टर कासिम खान अपरिदे और डीएचओ डॉक्टर सादिक शाह से बा कमिश्नर से ब्रीफिंग वर्क द अस्पताल पर हवाला बांधे और बिया बा कमिश्नर से द मीडिया सर खबरी कई। राजई چې دغه پروګرام لور شو او دغه پروګرام تاسو د ملکن سوشل میډیا په شباندې وګورئ. देखिए, किसी हॉस्पिटल का या सरकारी उसके विज़िट बड़ा उसके कोई इतने बड़ी वाज़ेह सी बात है कि हम ये देखना चाह रहे होते हैं कि हमारी हॉस्पिटल्स जो हमारी तवक्को है उसके मुताबिक अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। और ज़िले का विज़िट जो है ये भी हमारे ड्यूटीज़ का हिस्सा है। हमारे अपने मुख्तलिफ़ ज़िलों का विज़िट हमने करना है, तो ये उस हिसाब से हमारे मामूल का विज़िट है, इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है। और हॉस्पिटल का भी विज़िट है, हमने डीओ ऑफिस का भी विज़िट किया, एजुकेशन का। अभी कुछ और विज़िट्स भी डीसी साहब के साथ आज के दिन में कुछ करेंगे, डीसी ऑफिस का विज़िट करेंगे, कुछ और चीज़ें भी करेंगे। डिस्ट्रिक्ट मलकन में जो डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स या दूसरे स्टाफ की जो कमी है हेल्थ के हवाले से, तो इस पर फिर आपका क्या इनिशिएटिव होगा, आप क्या इकदाम करेंगे? इसकी क्या मतलब आपके दौरे के असरात मुरतब होंगे अवाम और पब्लिक के लिए? किए जी, एमएस साहब को भी बताया है, डीसी साहब भी मौजूद हैं और इन्होंने अपनी प्रोग्रेस बताई है कि जो इनकी डेफिशिएंसी है कुछ डॉक्टर्स कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनको मुहैया कर दिए गए हुए हैं। और बाकी भी डीसी साहब को और इनको बताया है जी कि आप उसको, और डीएचओ साहब भी मौजूद थे, कि जो बाकी रिमेनिंग डेफिशिएंसी है जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अगर आपके पास रेगुलर डॉक्टर नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अवेलेबल किए जाएँ। तो हमने इनको कहा कि जल्द अज जल्द उसको प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। ये बिल्कुल लिफ्ट की बात भी हुई है और पता चला है कि इस पर इंस्पेक्शन टीम ने भी इंक्वायरी की है, इस पर नैब ने भी इंक्वायरी की है। ये भी बताया गया है कि कुछ रिकवरियाँ भी की गई हैं। तो डी साहब को मैंने बताया कि ये सारा केस मंगवा के देख लें, उसके बाद इसका जो भी वे फॉरवर्ड होना है, अगर एज़ पर रिपोर्ट इंक्वायरी या जो डिसीजन हुए हैं उसके मुताबिक अगर कॉन्ट्रैक्टर ने करना है उससे करवाएं, किसी और ने करना है उससे करवाएं। क्योंकि लिफ्ट जो है किसी और बिल्डिंग में इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी हॉस्पिटल में ज़रूरी है। हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं तो उसके हिसाब से मैंने डी साहब को भी कहा कि अगर सारे इस चीज़ के बाद भी अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट से गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए भी ये उसको पर्सनली टेकअप करें कि वहाँ से एक डिसीजन लें कि कम से कम यहाँ पे मरीज़ आता है तो मरीज़ के लिए बाज़-औक़ात सीढ़ियाँ चढ़ना या उसके लिए मुश्किल होता है। गो के इनके रैम्स मौजूद हैं, स्ट्रेचर पे जा सकता है, लेकिन उसका टाइम बच जाता है कि अगर उसकी लिफ्ट ऑपरेटिव हो। किटगिरी अस्पताल है, इस पर 3 अजला इधर पड़े हुए हैं, दिल लोअर अपर। इधर ये नहीं है जब एक्सीडेंट होता है मोटरवे पर या जो मरीज़ इधर पहुँच जाता है उसका हेड इंजरी होती है, इधर MRI उनको लिखे तो पेशावर और स्वात को रिफर किया जाता है, तो फिर उनकी ज़िंदगी की वो भी बात होगी है जी। एमएस साहब ने मुझे ब्रीफ भी किया है, उन्होंने कहा है जी कि गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मोड में इनका MRI और CT स्कैन का अप्रूव हो गया है, वो जल्द फंक्शनलाइज हो जाएगा। डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है सर जी इसका, इस पे वो जो इंचार्ज नेफ्रोलॉजिस्ट नहीं है। नेफ्रोलॉजिस्ट हमारा नहीं है, लेकिन ये कि हमने अरेंजमेंट की है, उनके जो हमारे साथ FCPS क्वालिफाइड लोग हैं ना वो कवर दे रहे। अगर ये हम ना करते तो लोग कहीं और जाते हैं। नेफ्रोलॉजिस्ट की रिक्वेस्ट हमने FCPS क्वालिफाइड में नेफ्रोलॉजी को क्वालिफाइड आदमी मौजूद है आपके पास? टीएमओशिप नेफ्रोलॉजी के साथ है ना उनकी? हाँ सर। देखिए, डॉक्टर्स का एक बात मैं कहूँ तो होना चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी है। आप उसको टेकअप भी करें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आपको प्रोवाइड हो जाए, वो स्पेसिफिक रिक्वेस्ट करें, पोस्ट क्रिएट करवाएं, ठीक है, वो तो आप ज़रूर करें। और एक हफ्ते के अंदर ही आप अपने केस बना के भेजें। लेकिन दूसरी बात मैं जनरल वो कहता हूँ वो खुद
कि डॉक्टर्स वो है जो हम क्वालिफाइड के ऊपर देखते हैं, और बाज़ का तो उस पर ये भी थ्राइज होता है, वो होता है बेसिकली रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, ठीक है, वो जिसको लाइसेंस होता है, अगर वो क्वालिफाइड आदमी मौजूद है तो उससे काम चलाएं, लेकिन इस दौरान जो है प्रॉपर एक केस बना के एक ऐसी नहीं भेजें ताकि उसके ऊपर आप आ जाए। थैंक यू वेरी मच।